हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट PYQ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं DSSB के लिए और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो PYQ हैं। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आप सभी को पता ही है, नो बक ओनली फैक्ट्स झटपट। दोस्तों, क्वेश्चन हमारा पहला, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था? ये एशियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इंडस वैली का कौन सा पार्ट था, हिस्सा था? आंसर इज बी, हड़प्पा। सिंधु घाटी यानी इंडस वैली को कांस्य युगीन भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कांस्य युगीन सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में एक प्राचीन बंदरगाह था जिसका नाम था लोथल। याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता का डैश युग की सभ्यता थी? अभी बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युग की सभ्यता थी? कांस्य। जो कांस्य है वो कॉपर और टीन को मिलाकर बनता है। किससे बनता है? कॉपर और टीन को मिलाकर कांस्य यानी ब्रॉन्ज बनता है। इसकी खोज इसी काल में हुई थी, इसीलिए इसे कांस्य युग कहते हैं। और दोस्तों, जो हड़प्पा के निवासी थे वो कांस्य की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे और इस काम में बहुत ज़्यादा प्रवीण थे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? पेलियोलिथिक स्थल नहीं है या पेलियोलिथिक साइट नहीं है, ये बताना है। तो दोस्तों, बराबर गुफा है जो, वो पेलियोलिथिक साइट नहीं है। ये जो गुफा है वो बिहार के गया जिले में है। और ये भी जो गुफा है इसका निर्माण कब कैसे किया गया? चट्टानों को काट कर किया गया है। भीमबेटका, हंसगी और कुरनूल की जो गुफा है, ये तीनों जो है वो पुरापाषाण स्थल से रिलेटेड है, लेकिन डी ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृत पुरुषों का स्तूप। मोहनजोदड़ो बेसिकली पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, एक पुरातत्व स्थल है। और मोहनजोदड़ो किस नदी तट पर स्थित है? सिंधु नदी तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी 1922 में की थी राखलदास बनर्जी ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया था? अभी बताया मैंने, लोथल में पाया गया था। पुरातात्विक स्थल मीन्स आर्कियोलॉजिकल साइट। जो लोथल है वो गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित बंदरगाह शहर है। और जो लोथल है वो 1954 में खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनावली हरियाणा के किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरातत्व स्थल है? जो बनावली है वो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। और इस स्थल की खोज किसने की थी? RS विष्ट ने खोज की थी इस साइट की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी? कहाँ की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली खोज? तो दोस्तों, हड़प्पा में की गई थी। और 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की थी। दोस्तों, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? अभी बताया था, आंसर डी दोस्तों, लोथल था। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से महास्नानागार डैश में पाए गए। कहाँ पाए गए महास्नानागार? तो जो मोहनजोदड़ो आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो में महास्नानागार पाए गए। जो सिंधु घाटी है सभ्यता है, इंडस सिविलाइजेशन है, वो विश्व का प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। क्या है? प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है, इसीलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। जो मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा एक्सेट्रा इसके प्रमुख स्थल है हड़प्पा सभ्यता के। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बहुत बड़े बड़े स्नानागार का जलाशय दुर्ग के टीले में स्थित है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट कह सकती हैं सार्वजनिक स्थलों में से एक था। ठीक है, सार्वजनिक स्थल था जहाँ सब लोग आ सकते थे। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से पहला स्थान कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? तो आंसर सी, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा स्थल डैश नदी के तट पर स्थित था। कौन सी नदी के तट पर स्थित था? आपको पता ही है, रावी नदी के तट पर स्थित था। आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बृहद हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? दोस्तों राखीगढ़ी इसका आंसर है। जो राखीगढ़ी है वो हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है। कहाँ है? राखीगढ़ी में हड़प्पा युग के प्रमाण मिले हैं। जब खुदाई हुई थी उसके दौरान 7 स्तूप मिले हैं राखीगढ़ी से, दुर्ग प्राचीर मिला है, और ऊंचे चबूतरों पे बनाई गई अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है। ये सब राखीगढ़ी में मिले हैं जब खुदाई हुई थी। हिसार जिले में अवस्थित है राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? जो हड़प्पा वासी थे वो चित्र लिपि का यूज करते थे। और हड़प्पा की खोज किसने की थी दोस्तों? दयाराम साहनी ने 1921 में। मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में श्वेताश्वत रोपनिषद सम्मिलित है? तो आंसर है दोस्तों डी, यजुर्वेद में। यजुर्वेद सन्निहित है। ये एक प्राचीन सांस्कृतिक पाठ है। इस उपनिषद में 6 अध्यायों में 113 यानी 113 मंत्र या छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है? तो आंसर आएगा दोस्तों महाभारत। महाभारत से संबंधित है। ये पौराणिक महाकाव्य महाभारत से है, और गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। और इस गीता में बेसिकली ज्ञान, भक्ति और कर्म योग के मार्गों से सारी की सारी विस्तृत यानी इलैबोरेट कर व्याख्या दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण डैश द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। किसके द्वारा लिखी? वाल्मीकि। वाल्मीकि के द्वारा लिखी। रामायण और महाभारत जो हमारे भारत है उसके प्राचीन महाकाव्य हैं। इसके अंदर 24,000 श्लोक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा हुआ था। आपको पता है इसका आंसर? आर.डी. बनर्जी का। कब हुई थी खोज मोहनजोदड़ो की? 1922 में। बहुत बार बता चुकी हूँ इसी वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। अणुवृत्त का सिद्धांत किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? अणुवृत्त एक सिद्धांत है जो जैन धर्म से रिलेटेड है। जैन धर्म की 5 मुख्य शिक्षाएं थी। पहला था सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इन 5 शिक्षाओं को अणुवृत्त का सिद्धांत कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। और जैन धर्म के प्रतिपादन कौन थे, किसने किया था? महावीर द्वारा किया था। इसमें ये जो 4 हैं 1 2 3 4, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह का जो सिद्धांतों का जो प्रतिपादन है वो पार्श्वनाथ द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पार्श्वनाथ जी के द्वारा। 5th है ब्रह्मचर्य। इसका
जो प्रतिपादन है इस सिद्धांत में ऐड ऑन किया था महावीर जी ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म डैश में हुआ था। कहाँ हुआ दार्शनिक शंकर का जन्म? आंसर ए, केरल। केरल में हुआ था दार्शनिक शंकर का जन्म। इनका जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ था केरल में। कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में। और उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता था। किनका अवतार माना जाता था? भगवान शिव का, शिव जी का अवतार माना जाता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत गीता में कितने छंद है? तो भागवत गीता में 700 छंद है दोस्तों, 18 अध्याय भी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं? तो दोस्तों आंसर इज बिहार। बिहार राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं, क्योंकि बिहार में ही प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति और तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, का आयोजन हुआ था। इसीलिए बिहार को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म स्थान। बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा था दोस्तों? लुम्बिनी। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व शाक्य कुल में, शाक्य कुल के राजा थे जो शुद्धोधन, उनके घर में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। और 6 वर्षों की कठोर साधना के बाद उनको बोध गया में, जो बिहार में है, पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया। बोध से बुद्ध को बोध हुआ। बोध मीन्स रिलेट कर लेना ज्ञान से, ठीक है। तो जन्म स्थल लुम्बिनी, कपिल वस्तु के निकट, ठीक है। और ज्ञान कहाँ मिला? बोध गया में। और दोस्तों सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। और कुंची नगर में बुद्ध जी का महापरिनिवारण हुआ। बुद्ध जी को महापरिनिवारण की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? तो आपको पता है इसका आंसर बहुत इजी है, महावीर जी थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध परिषदों की कुल संख्या बतानी है। तो आंसर इज 6। बौद्ध संघ के अंतर्गत कुल टोटल 6 परिषदें आयोजित की गई थी। कितनी परिषदें आयोजित की थी? 6 परिषद आयोजित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से बौद्ध स्थल में पत्थर से तराशे शिल्प नहीं है? तो आंसर इज नागार्जुनकोंडा। नागार्जुनकोंडा नहीं है। बाकी अजंता कार्ले नासिक है, जो वो पत्थरों को काटकर बनाई गई स्थापित कला वाले प्रमुख बौद्ध स्थल है। बल्कि जो नागार्जुनकोंडा है वो एक स्तूप है, जिसमें बौद्ध स्मारकों के साथ प्राचीनतम ईंटें मंदिर भी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया? आपको यह भी बताया था मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में, अद्वैत का। ये एक महान दार्शनिक थे जिन्होंने संसार में 4 पीठों की स्थापना की थी। किसने की थी पीठों की स्थापना? 4 पीठों की स्थापना की थी। इन्होंने ही आत्मा और परमात्मा की एक रूपता का संदेश दिया था लोगों को। इन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा एक है। इनके अकॉर्डिंग परमात्मा जो है वो एक ही टाइम में सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूप में रहता है। सगुण और निर्गुण परमात्मा दोनों ही स्वरूपों में रहता है। और अद्वैत भारत के सनातन दर्शन वेदांत के सबसे ज्यादा कह सकते हैं प्रभावशाली मतों में से एक है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी के साथ वीडियो एंड होती है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक प्लीज स्टे ट्यून, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।